जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग रस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा रस के बारे में। यानी कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था रस, उसके कितने प्रकार होते हैं, किसके अनुसार होते हैं और कौन से जो है उनके अस्थायी भाव क्या होते हैं, अस्थायी भाव संख्या क्या है, उनको हमने देखा था। फिर हमने दूसरे पार्ट में देखा कि रस के कौन-कौन से अंग हैं, उनकी परिभाषाएँ क्या होती हैं, उनके कितने प्रकार भी होते हैं, उनके बारे में हमने सीखा और कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा अंग कब निकल कर आ रहा है, ठीक है? ये बारे में हमने देख लिया है। आज है रस का पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 में केवल और केवल श्रृंगार रस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ते हैं। श्रृंगार रस कहता क्या है? कहता है श्रृंगार रस की अगर हम लोग बात करें, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है भाई साहब? तो अस्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। यदि आप कुछ हमसे सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं या फिर पहले से सीखे हैं, तो आप लोग रिव्यू थोड़ा-सा ज़रूर दिया करिए कमेंट में, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक? तो जो भी चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक? और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। तो ये जो हम लोग रस पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप 9, 10, 11, 12 या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलते हैं, तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है? यदि आपको आता होगा तो कर ले जाओगे, नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाओगे ना। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रति का मतलब क्या होता है भाई? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। चलो, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, चलो हम लिखते हैं परिभाषा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी इसकी भाई? चलो, इसका परिभाषा ये होगा, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, सुनिएगा कि स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में जो उत्पन्न होने वाला आनंद होता है, उसी को हम लोग रस कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। कैसे? स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख नायक, नायक, नायिका के पारस्परिक प्रेम से, के पारस्परिक प्रेम से, क्या क्या पारस्परिक या प्रेम के वर्णन से, पारस्परिक प्रेम के वर्णन से उत्पन्न होने वाला, मेरे साथ आप लोग लिखते रहिएगा, उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। बात को समझ गए? हमने कहा कि नायक नायिका के या फिर स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से उत्पन्न होने वाले आनंद को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। उत्पन्न वर्णन से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। कैसे वर्णन से? वर्णन से, प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने, ऐसे लिखो, वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले, मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। अब परिभाषा हमारी ठीक हो गई, ठीक है? चलिए, हमने कहा कि स्त्री पुरुष हो, नायक नायिका हो, प्रेमी प्रेमिका हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों के पारस्परिक वर्णन से, ऐसे कहें कि प्रेम के वर्णन से मन में जो उत्पन्न होता है, एक रस उत्पन्न होता है, एक आनंद उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं ना। लोग ऐसे श्रृंगार रस लिख देते हैं, ऐसे श्रृंगार। तो श्रृंगार ऐसा वाला गलत होता है वर्तनी की दृष्टि से। शुद्ध कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है? तो ये वाला श्रृंगार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोग बताइएगा। जब ये वाली जो मात्रा, ये वाला जो रहा हटाते हो, क्यों हटाते हो? इसका रीज़न हमको बताइएगा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर। क्यों ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं और ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है? चलिए, अब श्रृंगार रस की अगर हम लोग बात करें तो आचार्य भोज हैं। एक आचार्य हैं जिनका नाम है भोज, ठीक? आचार्य भोज। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने श्रृंगार रस को रसराज, क्या कहा है? रस राज कहा है। रसराज यानी कि रसों का राजा, रसों का राजा कहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी रस हैं, उन सभी में सभी
में प्रमुख रस कौन सा है, रसों का राजा क्या है, सभी का प्रमुख क्या है, प्रधान कौन है, तो रसराज है। कौन है, रसराज। रसराज क्या होता है, हमने बताया रसों का राजा होता है। रसराज में कौन सा, श्रृंगार रस। रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को। आचार्य भोज के अनुसार रसराज किसे कहा गया है, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को और किस नाम से जानते हैं, रसराज के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। अगर आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के चाहे जैसे पूछा जाए, आपको भरत आचार्य भोज के अनुसार पूछे रसों का राजा किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का दूसरा नाम क्या है, रसराज है, अर्थात रसों का राजा है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है ना, ठीक है। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम। ऐसे पूछा जा सकता है कि किस रस का अस्थायी भाव रति होता है, किसका होता है, श्रृंगार रस का। अगर हम लोग श्रृंगार रस के प्रकार की बात करें कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। वो दो से कौन से होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार। कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस, तो दो श्रृंगार रस होते हैं श्रृंगार रस के, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। अब इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई, देखो, संयोग का मतलब होता है मिलन, अर्थात जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो ऐसा कहें कि एक नायक होगी और एक नायिका होगी, जब इन दोनों का पारस्परिक मिलन होगा, स्पर्श होगा, आलिंगन होगा, वार्तालाप होगी ना, आदि का वर्णन यदि होता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। कब होता है, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होगा, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है। ऐसे समझो कि जब नायक और नायिका दोनों आपस में मतलब एक दूसरे के सामने हो, आमने सामने हो, बातचीत हो रही हो सामने से, या फिर एक नायक नायिका को स्पर्श कर रहा हो ना, तो वहां पर कौन सा श्रृंगार रस होगा, संयोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, ऐसा श्रृंगार रस यानी कि ऐसा रस जिसमें नायक और नायिका दोनों का वियोग हो, अर्थात बिछुड़ने का भाव हो। नायक प्रस्तुत है तो नायिका प्रस्तुत ना हो, नायिका प्रस्तुत है तो नायक प्रस्तुत ना हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। कैसे, जैसे एक उदाहरण है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पर श्री राम जी नायक हैं और सीता जी नायिका हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि सीता हरण हो चुका है और राम जी वियोग में सीता के प्रति यानी कि प्रेम है, उनके वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो वहाँ पर रास्ते में उनको मृग यानी कि हिरन भी मिलते हैं, पशु पक्षी मिलते हैं, मधुकर यानी कि भंवरे मिलते हैं, बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मृग अर्थात हिरन के समान नैनों वाली सीता को देखा है। तो नायक के मन में प्रेम जग रहा है, नायिका लेकिन अप्रस्तुत है। तो नायक प्रस्तुत है, नायिका अप्रस्तुत है, तो वहां पर बिछुड़ने का भाग हो रहा है, अर्थात इसलिए वियोग श्रृंगार रस होगा। अब जैसे संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम संयोग श्रृंगार की कहें तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दे न कहीं नट जाए। ये एक होता है उदाहरण। अच्छा, इसमें क्या बातें हो रही है, इसमें बातें ये हो रही है कि बतरस लालच लाल की मतलब कि श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है और गोपियां बात कर रही हैं। तो नायक भी है और नायिका भी है, दोनों बातें क्या हो रही हैं कि बातों के लालच में यानी कि बात करने के लालच में श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेती हैं, और चुराने के बाद जब श्री कृष्ण जी मांगते हैं उनसे, तो वो कस्में खाती हैं और हंसती हैं। कस्में क्या खाती हैं कि मेरे पास मुरली नहीं है, फिर हंसती हैं, और जब देने की बारी आती है तो मुरली को देने से मना कर देती हैं कि मुरली नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर नायक भी है और नायिका भी है, अर्थात श्री कृष्ण भी हैं और गोपियाँ भी हैं। तो दोनों में आपस में बातचीतें हो रही हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार रस होगा, संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का उदाहरण हमने ये देख लिया, एक संयोग का देख लिया। अब आइए हम लोग जो है थोड़े से और उदाहरण को लिखकर
उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? चलिए, चलिए तो हम लोग उदाहरण को सीखते हैं और श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण कौन-सा? संयोग का। ठीक है? संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण को सीखते हैं। चलो तो उदाहरण क्या कह रहा है? पहला उदाहरण आपके सामने लिखा गया है कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन के मख की परछाई, याति सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। ये कब की बात है? ये सीता स्वयंवर की बात है। सीता स्वयंवर रचा हुआ है, सभी बहुत सारे राजा और महाराजा आए हुए हैं, सभी लोग हैं। राम जी भी वहाँ पहुँचे हैं, सीता जी वहाँ भी पहुँची हैं, सब लोग आ चुके हैं। तो राम की परछाई जो है सीता के कंगन में जो नग लगे हुए हैं, उसपे पड़ रही है। तो क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि राम के रूप निहारत जान के, अर्थात माता सीता जी श्री राम जी के रूप को निहार रही हैं। कहाँ? कंकन के नग की परछाई, यानी कि जो कंगन का नग है उस नग में परछाई को निहार रही हैं। और निहारते निहारते हो क्या रहा है कि याति सबय सुध भूल गई, वो अपने सब सुध को भूल गई हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कर टेक रही पल टारत नहीं, कह रहे कि कर मतलब हाथ, हाथों को टेक रही हैं और ऐसे, और पलकों को छुपा नहीं, हटा नहीं रही हैं, झुका भी नहीं रही हैं। उस कंकन के नग में जो परछाई बन रही है श्री राम की, उसको वो लगातार देख ही रही हैं। ठीक है? तो नायक भी है और नायिका भी है। ठीक। दूसरा कह रहा है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हुई सो बात। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी संयोग श्रृंगार हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक नायक है और नायिका है, किसी फंक्शन में गए हुए हैं और दोनों को आंखों में आंखों इशारे से नैनाचार होता है। और दोनों करते क्या है कि पूरा भवन अर्थात कमरा, घर जो है वो भरा हुआ है व्यक्तियों से, फिर भी वो लोग नैनन ही सो बात, आँखों से बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कि कहत कहते हैं, नटत नाट जाते हैं, रीझत लज्जा भी आती है, शर्म भी आती है, खिज भी जाते हैं। फिर कह रहा है खिलत खिझत, मिलत खिलत लजियात, और आँखों में बात भी कर रहे हैं इशारों में, और लजिया भी रहे हैं, शर्म भी आ रही है। तो बात यहाँ कहने की ये है कि एक नायक एक नायिका को इशारों में आँखों से बात करता है, कहता है और नाट जाता है, रिझते हैं, खींचते हैं, मिलने की बातें होती हैं, खिलखिलाते हैं, हँसते हैं और लज्जाते भी हैं। लेकिन कहाँ पे हो रहा है? भरे भवन में गलत है। पूरा महफ़िल सजी हुई है, फिर भी उन्हें कोई डर नहीं है। वो आँखों ही इशारे में है कि नैनन ही सो बात, आँखों से ही वो दोनों आपस में बातें कर ले रहे हैं। ठीक है? तो नायक भी प्रस्तुत है और नायिका भी प्रस्तुत है। ठीक? यहाँ पे कौन-सा रस हो जाएगा? संयोग श्रृंगार रस। तीसरा उदाहरण है कि है कनक सा तेरा सुर्ख फूलों से अधर, ना? है कनक सा रंग उस तेरा, ऐसा लिखो। कनक सा रंग तेरा, रंग भाई लिखना भूल गया। है कनक सा रंग तेरा, सुर्ख फूलों से अधर, देख लो सूरत प्रिय की भूल जाऊं मैं डगर, नैन में तस्वीर उसकी है समाई हर घड़ी, प्रीत काले दीप जैसे कामनी सम्मुख खड़ी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नायक एक नायिका के रूप का वर्णन कर रहा है सामने से। कैसे कर रहा है कि है कनक सा रंग तेरा, अरे तेरा जो ये रंग है ना, ये कनक अर्थात सोने जैसा है, चमक रहा है। और सुर्ख फूलों से अधर, अर्थात सुर्ख फूलों मतलब कि जो फूल होते हैं, अधर, अधर मतलब क्या होता है? ओंठ, फूलों के समान है। देख लो सूरत प्रिय की, यदि मैं सूरत प्रिय की देख लूं तो भूल जाऊं मैं डगर, मैं सारे रास्ते सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसा एक नायक नायिका का कर रहा है वर्णन, और कहता है इसे कि नैन में तस्वीर उसकी है समाई हर घड़ी, उसकी तस्वीर जो है हमारी आंखों में हर घड़ी हर पल समाई रहती है। और प्रीत काले दीप जैसे कामनी सुन, ऐसा लगता है जैसे प्रेम का दीपक लेकर वो स्त्री कामनी हमारे सामने हमेशा प्रस्तुत रहती है, खड़ी रहती है। तो यहाँ पर एक नायक एक नायिका के रूप का वर्णन कर रहा है। ठीक है? तस्वीर का वर्णन कर रहा है कि उसका जो है चेहरा यानी कि रंग वो कनक के समान है अर्थात सोने के समान है, और उसके ओठ जो है सुर्ख फूलों के समान है, यानी कि कोमल है, मुलायम है।
और देख लो सूरत प्रिय की, यदि मैं उसकी प्रिय की अपनी सूरत देख लूं तो भूल जाऊं मैं डगर, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, उसी में खो जाता हूँ। अरे कह रहा है कि नैन में तस्वीर है समाई हर घड़ी, नैन में उसकी जो तस्वीर है वो हमारे हर घड़ी समाई हुई है। मैं जहाँ भी देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, हमको वही नजर आती है। और प्रीत काले दीप जैसे कामने सम्मुख खड़ी, कह रहे जैसे लगता है कि प्रेम का दीपक लेकर वो मेरे सम्मुख हमेशा प्रस्तुत रहती है, खड़ी रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा संयोग श्रृंगार रस का। अब हम लोग आते हैं वियोग श्रृंगार रस में। किस पे आते हैं? वियोग श्रृंगार रस में। वियोग श्रृंगार क्या होता है भैया? वियोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है भाई, हमने बता चुका हूँ कि जहां पर एक नायक और एक नायिका में दोनों का मिलने का अभाव हो, यानी कि ऐसा कहें कि बिछुड़ने का अभाव हो, वहां पर कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का भी अस्थायी भाव क्या होता है? रति ना, क्योंकि इसका स्थायी भाव जब रति होता है श्रृंगार रस का, तो श्रृंगार रस के ही पार्ट हैं दोनों, तो वियोग श्रृंगार रस का भी क्या होगा? रति ही होगा। कैसे? आइए हम लोग थोड़ा सा एक दो उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। तो उदाहरण आपके सामने मैं फिर से लिखने चलने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा फटाक से। चलिए, एक सामने आपके लिखे हुए हैं, 3 उदाहरण हमने लिखे हैं आपके सामने वियोग श्रृंगार रस के। किसके लिखे हैं? वियोग श्रृंगार रस। अभी हम लोग सीखे संयोग का, अब हम लोग सीख रहे हैं वियोग श्रृंगार रस का। तो पहला उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर सॉरी जाके सिर मोरो मुकुट मेरो पति सोए। यहाँ पे जो है मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। मीराबाई जी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, कह रहे हैं कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, कह रहे हैं जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं और दूसरा कोई पति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी नहीं है, बट नायक नहीं है, नायिका है। तो नायक और नायिका का जो है मिलने का भाव नहीं हो रहा है, अभाव है, वहां पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस। दूसरा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट मकरा के कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, कह रहे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल ना, कह रहे हैं कि मेरे नैनों में, मेरे आंखों में बसो मेरे नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण, कह रहे हैं मोर मुकुट मकरा के कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसके मोर के मुकुट हैं, मकड़ा के कुंडल है, अरुण तिलक यानी लाल तिलक धारी है, वही मेरे नैनों में बसो मेरे नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर भी नायक नायिका है, नायक नहीं है। ठीक है, तो क्या निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतुरम पर जब ते श्याम सिधारे। ठीक है, तो ये पंक्ति पूरी हमने नहीं लिखा है, बट आप लोग लिख लीजिएगा कि निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के जाने के बाद यानी कि मथुरा जाने के बाद वो लोग बता रही हैं कि जब से श्री कृष्ण जी वृंदावन की गलियों को छोड़कर गए हैं, तब से हमारे आंखों में, हमारे नैनों में निस दिन बरसत, हमेशा लगातार बरस रहे हैं नैन, यानी कि आंसुओं की बरसात हो रही है। ऐसा मानो कि जैसे वर्षा ऋतु में बादल बारिश करते हैं और हमारे ऊपर मेहरबान हो गए हैं, उसी प्रकार से आंखों से हमारे आंसू बह रहे हैं। तो यहाँ पर नायक नहीं है, नायिका है। नायिका और नायक में दोनों के बिछुड़ने का भाव है, इसलिए कौन सा श्रृंगार रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तीन तीन उदाहरण हमने दिए आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण मैं और बोल रहा हूँ, उसमें बताइएगा कौन सा होगा अलंकार, कौन सा रस होगा। जैसे बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रिज होरी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बताइए कमेंट में कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रिज खोरी। ठीक है, इसको आप बताइएगा कौन सा रस है, श्रृंगार रस में कौन सा है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।